नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल में। बढ़ती बिजली के दामों पर आज हम हल्ला बोलेंगे। देश में महंगाई बेहिसाब बढ़ती जा रही है। लोगों को अपना जीवन चलाना मुश्किल हो रहा है। नॉन ब्रांडेड खाद्य वस्तुओं पर 5% की जीएसटी लगा दी गई। रसोई का खर्च भी लगातार बढ़ रहा है। अब राजस्थान के लोगों को एक बड़ा झटका लगने वाला है। प्रदेश में बिजली के दामों में अगले महीने से बढ़ोतरी होने वाली है। बता दें कि फ्यूल सरचार्ज के तौर पर करीब 24 पैसे प्रति यूनिट वसूला जाएगा। यह सरचार्ज अगस्त और सितंबर महीने के बिजली के बिलों में जोड़ दिया जाएगा। सरकार के इस निर्णय से आम आदमी को राहत मिलने की बजाय उस पर टैक्स का अतिरिक्त भार पड़ने का डर सता रहा है। करीब 1,30,00,000 लोगों पर महंगी बिजली का असर पड़ेगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक महंगाई की मार से आम जनता को परेशान होना पड़ेगा। तो आज इस मुद्दे पर अपनी राय देने के लिए अपना फोन उठाइए और हमें फोन करिए। हमारा फोन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रहा है। बिजली के बढ़ते दामों पर बोलिए हल्ला। आम आदमी पर महंगी बिजली की मार पड़ने वाली है। बिजली के दाम कब कंट्रोल होंगे, ये भी एक सवाल आम लोगों के जहन में बना हुआ है। तो अगले महीने से बिजली के जो दाम हैं उनमें इजाफा होने जा रहा है। आम जनता को और महंगी बिजली अब मिलने जा रही है। आज इसी मुद्दे पर हल्ला बोल। आपको भी अपनी आवाज़ उठानी है, इस मुद्दे पर अपनी आवाज़ को बुलंद करनी है। फ्यूल सरचार्ज के तौर पर चार्ज अब लोगों से वसूला जाएगा। अगले महीने से आपको ये चुकाना होगा। तो अगले महीने से बिजली के दाम जो हैं वो बढ़ जाएंगे। आज इसी मुद्दे पर हमने हल्ला बोल कार्यक्रम रखा है। आज इस मुद्दे पर आपको अपनी राय रखनी है और आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर हमारे फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर आप कॉल करके हमें अपनी राय दे सकते हैं। तो आम आदमी पर महंगी बिजली की मार पड़ती हुई अब नज़र आने लगी है। अगले महीने से आपको ज़्यादा बिल चुकाना पड़ सकता है, ज़्यादा बिल आपको देना होगा। 24 पैसे प्रति यूनिट अब महंगी हो गई है बिजली, यानी 1 यूनिट 24 पैसे महंगा हो गया है अब। फ्यूल सरचार्ज के तौर पर आपसे 24 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से वसूला जाएगा, यानी कि आपके बिल में ऐड होकर आएगा। अगले महीने से आपके बिल में लागू हो जाएगा। आज इसी मुद्दे पर आपको अपनी राय रखनी है, इसी मुद्दे पर हल्ला बोलना है। आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारे नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आप इन नंबर्स पर कॉल करके हमें अपनी राय दे सकते हैं। तो आज फ्यूल सरचार्ज के तौर पर जो वसूला जाएगा चार्ज आपसे बिजली के बिलों में जोड़कर, उस पर आपको अपनी राय रखनी है, उस पर आप हल्ला बोलिए। हमें लगातार कॉल करिए। आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमें अपनी राय दे सकते हैं। तो 24 पैसे प्रति यूनिट बिजली अब महंगी हो गई है और इसके लिए आपकी राय क्या है, आप हमें बताइए। जयपुर से एक दर्शक कमल हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। मैं उदयपुर से बोल रहा हूँ सर, कमल बोल रहा हूँ सर, मैं। माफी चाहूंगा, उदयपुर से आप बात कर रहे हैं। कमल जी, अपनी राय रखिए। सर, ऐसा है कि बिजली की दरों में इस तरह से अगर वृद्धि हो जाएगी तो आम आदमी के पेट पर तो बहुत ज्यादा लात पड़ जाएगी और कहाँ से पैसा लाएगा वो। तो सरकार को कुछ न कुछ इसके बारे में कड़े कदम उठाने चाहिए, जिससे कि जैसे मैं उदाहरण देना चाहूंगा दिल्ली और दूसरे राज्यों का, जैसे चंडीगढ़ का, वहाँ पर जो है बिजली के दर में काफी जो है कम किया जा चुका है। तो राजस्थान में भी कुछ न कुछ हमारे अशोक गहलोत सरकार को इस तरह का कदम उठाने चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया कमल जी जुड़ने के लिए, हमारे साथ अपनी राय रखने के लिए। तो एक दर्शक उदयपुर से कमल हमारे साथ जुड़े, उन्होंने अपनी राय रखी और उन्होंने कहा कि दरअसल ये दाम जो हैं वो कंट्रोल सरकार को करने चाहिए। एक दर्शक अशोक है हमारे साथ। अशोक जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। सर, राय क्या है कि वस्तुतः मैं इंडिया न्यूज चैनल के माध्यम राज्य सरकार को एक अनुनय विनय करना चाहूंगा। भाई ठीक है, वैसे तो वस्तुतः भाई जैसे सरचार्ज 24 पैसे प्रति यूनिट जो बढ़ाया जा रहा है, अब ये सरकार की अपनी मजबूरी है अथवा क्या है, ये तो भाई सरकार के इंटरनल अपनी वो है स्थिति। लेकिन यहाँ तक सर जो बिजली में छीजत
जैसे कहना चाहिए चोरी जो हो रही है उन पर अंकुश होना। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि बिजली की जो नियमितता बनी रहे उसकी गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाए। तीसरा वस्तुतः क्या है कि जितनी ज्यादा बिजली का 24 पैसे प्रति यूनिट बढ़ा रहे, लेकिन वस्तुतः सर जो इंडस्ट्रीज में जो बिजली की जितनी ज्यादा मतलब एक तरह से लीकेज है वो कभी सरकार इस पर गंभीरता से नहीं है। रूरल एरिया की स्थिति तो सर मैं आपसे इतना ही निवेदन करूं कि रूरल में अभी तक भी ऐसी स्थिति नहीं कि भाई कोई एक विशेष स्थान या विशेष किसी ट्रांसफार्मर या पोल पर ही मीटर सारे हों और जिससे एक वो बनी रहे एक जिसको कहना चाहिए कि समदर्शिता मतलब समानता। तो सर 24 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाने से राज्य सरकार को कितनी आय होगी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बिजली की कितनी चोरी हो रही है ये अब तक भी सरकार और इनमें एक ऐसा ग्रुप बन सका सर कि ये लोग जानते पूछते भी आंखों पे पट्टी बांधे हुए हैं। तो सर मैं आपके हमारे इस चैनल के माध्यम से बिजली मंत्री से और हमारे मुख्यमंत्री जी से और उनके अधिकारियों से ये निवेदन कर रहा हूँ कि वस्तुतः जहाँ और उससे पीड़ा किनको होती है कि जो सही अर्थों में जो वैधानिक उपभोक्ता है ना उनको सर ये बड़ी पीड़ा होती है कि यार उनका कहीं कोई किसी तरह का कोई उनका वो नहीं है कि भाई वो इस चीज से सही कर रहे हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और वैसे ऊर्जा का जहाँ तक स्रोत है तो उसमें ये जो एक तरह से सौर ऊर्जा है इसको ज्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए सरकार को बढ़ चढ़ कर। बहुत ग्रामीण परिवेश में उसको थोड़ा निजीकरण कर दिया जाए कि भाई उससे सभी तरह से जैसे मिनी ट्रांसफार्मर्स बनाकर मिनी इस तरह से तो उससे बिजली की छीजत भी रुकेगी और बिजली की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। धन्यवाद सर। चलिए बहुत शुक्रिया अशोक जी अपनी राय रखने के लिए। बड़े विस्तार से और बड़े अच्छे तरीके से बड़े सरल भाषा में आपने अपनी राय रखी है जो कि बाकी दर्शक भी अच्छे से समझ पाए होंगे और हमें उम्मीद है कि आपने जो सलाह दी है शासन को प्रशासन को या आपने जो आपत्ति दर्ज कराई है उसको ज़रूर संबंधित विभाग के अधिकारी और शासन में बैठे लोग सुने और कम से कम ऐसी बातों पर अमल किया जाए जिनसे कि और हम बेहतर सुविधाएं लोगों को दे सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आज के दौर में हर चीज़ महंगी हो रही है। महंगाई को लेकर तमाम तरीके की बातें लोग करते हैं, महंगाई को लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान भी रहते हैं और ऐसे में एक बार फिर से एक और झटका लोगों पर पड़ना। 24 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से अगर बिजली लोगों को और ज़्यादा महंगी पड़ने जा रही है तो जाहिर तौर पर आप इस बात को समझ सकते हैं कि आम जनता की जेब पर ही सीधा इसका असर है। और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम अशोक गहलोत थोड़ी देर में जयपुर पहुंचेंगे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। दिल्ली से जयपुर लौट रहे हैं सीएम अशोक गहलोत। दिल्ली से जयपुर सीएम अशोक गहलोत लौट रहे हैं कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल होने। दिल्ली गए थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल होने के लिए सीएम दिल्ली गए थे और अब दिल्ली से वो लौट रहे हैं। थोड़ी देर में उनके जयपुर पहुंचने की जानकारी मिल रही है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपको बता रही है। मुख्यमंत्री से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। तो दिल्ली से जयपुर लौट रहे हैं सीएम अशोक गहलोत। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपको बता दें। कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दिल्ली सीएम गहलोत गए हुए थे। दरअसल ईडी ने आज सोनिया गांधी से पूछताछ की है और सोनिया गांधी से जब ईडी ने पूछताछ की तो इस पूछताछ का विरोध कांग्रेस की पार्टी के नेताओं की ओर से किया गया है। इससे पहले भी आपको याद होगा जब राहुल गांधी से ईडी की लगातार पूछताछ हुई थी तब भी कांग्रेस के नेताओं ने विरोध किया था, प्रदर्शन किया था और आज भी कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ जिसमें शामिल हुए थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। अब उनके दिल्ली से जयपुर लौटने की खबर सामने आ रही है। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दिनेश डांगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, क्या कुछ अपडेट है? मुख्यमंत्री जयपुर लौट रहे हैं। जी देखिए, सीएम अशोक गहलोत 2 दिन के दिल्ली दौरे से वापस जयपुर लौट रहे हैं। कल ही सीएम अशोक गहलोत दिल्ली गए थे और आज उन्होंने एआईसीसी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाद में जो सोनिया गांधी से पूछताछ कर रही थी ईडी, उस दौरान जो विरोध प्रदर्शन हुआ उसमें शामिल हुए और उसके बाद उन्हें गिरफ्तारी दी और दिल्ली पुलिस लाइन में ले गए। तो सोनिया गांधी से 25 जुलाई को पूछताछ होगी। तो ऐसे में सभी कांग्रेस नेता वापस अपने अपने राज्यों को लौट रहे। सीएम अशोक गहलोत भी राजस्थान लौट रहे। अब से आधे घंटे पहले वो रवाना दिल्ली से हो चुके थे और करीब अगले आधे घंटे सीएम जयपुर के एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका दिनेश जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। संवाददाता दिनेश डांगी को आप सुन रहे थे। हम तक जानकारी
दिनेश डांगी पहुंचा रहे थे और थोड़ी देर में मुख्यमंत्री जयपुर पहुंचने वाले हैं। दिल्ली में पहुंचे थे मुख्यमंत्री और अब एक बार फिर से मुख्यमंत्री जयपुर लौट रहे हैं। इस संबंध में जानकारी हम आपको बता रहे हैं। चलिए एक बार फिर से हमारा जो हल्ला बोल का आज कार्यक्रम है उसका हम रुख करते हैं और आज आपकी राय इस पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं। नंबर्स पर आप कॉल करके हमें अपनी राय रख सकते हैं। भगत सिंह जुड़ गए हैं अगले दर्शक। भगत सिंह जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। सर ऐसा है कि सर 24 पैसे प्रति यूनिट महंगी बिजली सरकार ने करी है, जो एक आम आदमी पर इस बिजली का असर पड़ेगा सर, क्योंकि बिजली महंगी करने से कोई सर सरकार का समाधान नहीं है सर। यह सिर्फ आम आदमी पर बोझ डालने का असर होगा सर। जी चलिए, बहुत शुक्रिया भगत सिंह जी अपनी राय रखने के लिए। तो आपने सुना, ये आम आदमी के ऊपर एक बोझ की तरह होगा। आम जनता आज हमारे साथ जुड़ रही है, आम लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि दरअसल ये आम आदमी के ऊपर एक बोझ की तरह होगा। क्यों ये फ्यूल सरचार्ज लोगों से वसूला जा रहा है, ये सवाल अब लोगों के जहन में आ रहा है। तो अब अगले महीने से आपके बिजली के दाम बढ़ने वाले हैं। इस पर आपकी राय क्या है, आप क्या सोचते हैं? बढ़ते हुए दामों को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं शासन से, प्रशासन से? ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं आज इस लाइव प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़कर। आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबर्स पर आप कॉल करिए और हमें अपनी राय दीजिए। हमें अपनी राय आप दीजिए इन नंबर्स पर कॉल करके, ताकि आपकी राय को हम समझ पाएँ, आपकी आवाज़ को बुलंद कर पाएँ और आप जो कहना चाहते हैं वो आप संबंधित विभाग या फिर शासन स्तर के जो लोग हैं, मंत्री हैं, उन तक आप पहुंचा पाएं। तो आज हल्ला बोल में महंगाई का मुद्दा हम उठा रहे हैं, बिजली की महंगाई का मुद्दा, बिजली जो महंगी हो रही है उसका मुद्दा। चूँकि एक तरफ महंगाई और भी चीज़ों पर बढ़ रही है और अब बिजली भी राजस्थान में अगर महंगी होगी तो आम जनता की जेब पर इसका सीधा बोझ पड़ता हुआ नजर आएगा। तो आज इसी पर हल्ला बोल। 24 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली महंगी हो रही है और अगले महीने से आपके बिल में ये जो फ्यूल सरचार्ज है ये ऐड होकर आ जाएगा। यानी कि आपको 24 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से ज़्यादा अब कीमत चुकानी होगी बिजली के बिल की, यानी कि आपके बिल में ही ये ऐड ऑन होकर आएगा। तो आज आपकी टीवी स्क्रीन पर जो लगातार हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर कॉल करके बिजली के बढ़ते दामों पर आपको हल्ला बोलना है, अपनी राय शेयर करनी है। आप इस पर क्या राय देना चाहते हैं, बिजली के बढ़ते दामों पर आप क्या बोलना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं इस लाइव प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़कर। क्योंकि हमारे हल्ला बोल कार्यक्रम का मकसद आपकी आवाज़ बनना है। हम आपसे जुड़े हुए मुद्दे उठाते हैं। हम चाहते हैं कि आप भी इन मुद्दों पर अपनी राय खुलकर रखें, बेबाक अंदाज में रखें, ताकि आपकी आवाज़ बुलंद हो सके और जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं वो आपकी आवाज़ को सुन पाएँ, सूबे के मुखिया तक, विभाग के मंत्रियों तक आपकी आवाज़ पहुंच पाए। क्योंकि आम जनता सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है और आपकी जो राय है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए आपकी राय ज़रूर सामने आनी चाहिए कि आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, आप क्या कहना चाहते हैं, कैसे बिजली के दामों को कंट्रोल किया जा सकता है, इस पर आप क्या सोचते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं। बिजली के जो दाम बढ़ाए गए हैं, जो फ्यूल सरचार्ज के तौर पर 24 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से वसूला जाएगा अगले महीने से, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, तो आप ये बता सकते हैं आज इस लाइव प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़कर। हल्ला बोलिए। आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमें अपनी राय दे सकते हैं। तो इंडिया न्यूज़ को करिए फ़ोन और अगले महीने से जो बिजली के दाम बढ़ने जा रही हैं उनको लेकर आपकी राय आप शेयर करिए, साझा करिए हमारे साथ, जुड़िए हमारे साथ। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबर्स पर आप कॉल करके हमारे साथ जुड़कर अपनी राय साझा कर सकते हैं। क्योंकि महंगाई एक तरफ तो बढ़ रही है और ऊपर से बिजली के दाम अगर और ज़्यादा बढ़ेंगे तो फिर लोगों को इसका सीधा झटका लगेगा, आम लोगों की जेब पर इसका असर पड़ेगा और इससे लोग परेशान भी हैं। अभी तक कई सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका यही कहना है कि दरअसल ये जो 24 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली का बिल बढ़ाया जा रहा है, फ्यूल सरचार्ज के तौर पर 24 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से जो लोगों से वसूले जाएंगे अगले महीने से, ये सीधे सीधे लोगों की जेब पर एक तरीके से बोझ होगा। क्योंकि पहले से ही इतना बोझ लोगों की जेब पर पड़ा हुआ है।
कोविड काल में भी काफ़ी ज़्यादा आर्थिक तंगी रही थी और उसके बाद चीज़ें धीरे धीरे सुधर रही हैं, लेकिन महंगाई एक बड़ा मुद्दा इस वक्त पूरे देश में बना हुआ है। महंगाई को लेकर लगातार प्रदर्शन भी विपक्ष की ओर से किए जा रहे हैं। महंगाई को लेकर लोग लगातार सवाल भी पूछ रहे हैं। महंगाई कम करने की मांग लगातार की भी जा रही है। संसद से लेकर सड़क तक महंगाई का मुद्दा इस वक्त सुर्खियों में है। और इस बीच राजस्थान में अब आपको बिजली भी महंगी पड़ने वाली है, यानी अगले महीने से आपको 24 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से ज़्यादा चुकाने पड़ेंगे अपने बिजली के बिल में। तो आज इसी मुद्दे को हमने उठाया है ताकि आप इस पर बोल सकें, अपनी राय रख सकें। अगर आप बिजली के बढ़े दामों पर कुछ बोलना चाहते हैं, अपने अपने मुद्दों को उठाना चाहते हैं, अपनी बात को रखना चाहते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। इस प्लेटफॉर्म पर आप जुड़िए इस लाइव शो में और अपनी राय रखिए। एक दर्शक राजेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। राजेंद्र जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। सर, मेरा एक ये कहना है कि राजस्थान में बिजली की दरें बढ़ा दी हैं। राजस्थान में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हुई हैं, वो उन पर रेट कम नहीं किया गया है। इस तरफ जनता बहुत परेशान है। पहले ही और अपनों ने वृद्धि की है, ये गरीब आदमी के लिए बहुत भारी पड़ेगा। हमारी उनसे सरकार से ही निवेदन है, प्रार्थना है, इस पर दोबारा अपना विचार करें और उसको वापस करें। चलिए, बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी अपनी राय रखने के लिए और अपनी बात को कहने के लिए। तो राजेंद्र जी एक दर्शक हमारे साथ जुड़े, उन्होंने कहा कि दरअसल ये वापस लेना चाहिए, इसका बोझ आम लोगों पर नहीं देना चाहिए। ये एक तरीके से जेब को और ज़्यादा भारी कर सकता है, जेब का बोझ और ज़्यादा बढ़ा सकता है आम जनता पर। सीधा चूंकि इसका असर पड़ेगा आपके घर पर जो भी बिजली का बिल आएगा अगले महीने से, वो आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। जितने यूनिट आएंगे आप 24 पैसे के हिसाब से आपको वो जो बढ़ी हुई कीमत है, जो सरचार्ज है, वो आपको चुकाना होगा। 24 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से आपको ये सरचार्ज देना होगा। फ्यूल सरचार्ज के तौर पर 24 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से आपसे वसूला जाएगा। जगदीश है अगले दर्शक। जगदीश जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। जी जगदीश जी, सबसे पहले आपसे दरख्वास्त करूंगा अपनी टीवी की आवाज बंद कर लीजिए सर। जगदीश जी, टीवी की आवाज बंद कर लीजिए और उसके बाद अपनी राय रखिए। हेलो जी सर, बोलिए। जगदीश जी, टीवी की आवाज बंद कर लीजिए, लाउड स्पीकर पर फोन को मत रखिए और अपनी राय रखिए। चलिए, शुक्रिया जुड़ने के लिए। लगता आवाज़ नहीं आ रही है, लेकिन मैं सभी दर्शकों से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप जब भी हमें कॉल करते हैं तो अपनी टीवी की वॉल्यूम को आप म्यूट करें, क्योंकि अगर आपकी टीवी का वॉल्यूम ऑन होगा तो आपको अपनी ही आवाज़ सुनाई देगी और आप अपनी आवाज़ सुनने की वजह से फ़ोन पर बोल नहीं पाएंगे, हमसे सीधा संपर्क नहीं कर पाएंगे, हमसे बातचीत नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब भी आप हमें कॉल करते हैं तो टीवी की आवाज़ को बंद कर लीजिए या फिर टीवी सेट से दूर हटकर बात करिए। लाउड स्पीकर पर फ़ोन को बिल्कुल मत रखिए। पवन है अगले दर्शक। पवन जी, आपका स्वागत है, राय रखिए अपनी। सर, मैं कहना चाहूंगा जो बिजली के सर दाम बढ़े हैं 24 पैसे प्रति यूनिट, सर ये सही फैसला किसी भी तरीके से नहीं है सर। ऑलरेडी इन्फ्लेशन दर जो है अपने इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा हो गई है सर। अभी थोड़े दिन पहले 5% जीएसटी भी लगा दिया गया था नॉन ब्रांडेड वस्तुओं पर सर। इस तरह से सर जो भी फैसले ले रहे हैं सर, इससे मध्यम वर्गीय परिवार की तो कमर टूट जाएगी। तो सर इस तरह के फैसले लेने से पहले गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि सर इस तरह के फैसले अभी ना लेवे, क्योंकि ऑलरेडी जो अपनी जीडीपी है, जो अर्थव्यवस्था है, वो सही नहीं है। और इससे सर जो असर होता है सर, वो मध्यम वर्गीय और लोअर जो कैटेगरी के लोग होते हैं, अपने जो निम्न वर्गीय और मध्यम वर्गीय परिवारों को उससे पड़ता है। तो इस तरह के सर ये फैसले कतई भी सर सही नहीं है मतलब। चलिए, बहुत शुक्रिया पवन जी अपनी राय रखने के लिए। तो आपने देखा कि कैसे लगातार दर्शक ये कह रहे हैं कि दरअसल ये ठीक नहीं है और इसको अब्दुल जोड़ गए अगले दर्शक। अब्दुल जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। जी, अब तो सुल्तान नाम है मेरा। सरकार 24 पैसे यूनिट कहाँ से देंगे? आगे इतने बड़े पैसे आते हैं जी। गैस के पैसे बढ़ा दिए, बिजली के पैसे बढ़ा रहे हैं। और हाँ, चलिए, शुक्रिया अब्दुल जी जुड़ने के लिए। तो आपने सुना, गैस के दाम भी बढ़े हुए हैं, बिजली के दाम भी बढ़ रहे हैं और भी चीज़ें महंगी हो रही हैं। तो कैसे आम आदमी अपना गुजर बसर करेगा, ये एक बड़ा सवाल लोगों के जहन में बना हुआ है। तो आज कई लोगों ने इसका विरोध किया है। बहुत सारे दर्शक हमारे साथ राजस्थान के जुड़े, जिन्होंने बताया कि दरअसल ये जो फ्यूल सरचार्ज 24 पैसे प्रति यूनिट
के दर से वसूला जा रहा है या फिर अगले महीने से वसूला जाएगा, ये गलत है। हनुमानगढ़ से सुनीता हमारे साथ हमारी रेगुलर दर्शक जुड़ गई हैं। सुनीता जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। सर, मैं ये कहना चाहती हूँ, ये गरीब आदमी को जीने नहीं देंगे क्या? कभी लाइट के रेट बढ़ा देते हैं, सिलेंडर के रेट बढ़ा दिए, हर चीज के रेट बढ़ रहे हैं, कमाई कम में हो रही है बल्कि, और ये इन चीजों के रेट बहुत बढ़ रहे हैं। तो सरकार सोचती क्यों नहीं है इन चीजों के लिए भी? गरीब बंदा जिएगा कैसे? या फिर कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए भाई, गरीबों की कैटेगरी अलग होनी चाहिए इन चीजों के लिए, और जो पैसे वाले हैं उनका कुछ अलग रखे। वरना तो ये बहुत परेशानी वाली बात है। जिन लोगों को महीने का लोग पूरा परिवार पालते हैं, किसी को 10,000 कमाई है, किसी को 8,000 है, दुकानों पे काम करते हैं जो लड़के, उनको तो मुश्किल घड़ी हो जाएगी हर एक चीज में। इधर इन्होंने थोड़ा सा कम किया, अब फिर बढ़ा रहे हैं जी। चलिए, शुक्रिया जी, शुक्रिया सुनीता जी जुड़ने के लिए और हमेशा की तरह इस मुद्दे पर भी बेबाक अपनी राय रखने के लिए। तो आपने सुना, दरअसल महंगाई की वजह से आम जनता की कमर इस वक्त टूटी हुई है और जरा सा भी किसी चीज के रेट बढ़ते हैं तो आम जनता परेशान हो जाती है। नागेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, अगले दर्शक हिमाचल से। नागेंद्र जी, आपका स्वागत है, राय रखिए अपनी। नमस्कार सर, हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ जी। सर, अफसोस तो तब होता है जब ये फ्री की बिजली देने के लिए जो वोट बैंक की एक नीति बना रखी है बहुत सारी पार्टियों ने, हिमाचल प्रदेश में भी मौजूदा सरकार ने 125 यूनिट जो है वो बिजली फ्री कर दी। लेकिन मुझे अफसोस उस वक्त भी होता है जब राजस्थान में वहां पर बिजली के दाम बढ़ रहे हैं और हिमाचल प्रदेश में दुनिया में सबसे सस्ती बिजली मिलती है। हमें लगभग 1 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली यहाँ पर उपलब्ध है। आपने देना है फ्री तो आप स्वास्थ्य फ्री दीजिए, शिक्षा फ्री दीजिए, बाकी बहुत सारी ऐसी चीजें जो गरीबों के हक की जो बात है उस पर फ्री होना चाहिए। ये बाकी जो बिजली और पानी जो है इसके ऊपर थोड़ा बहुत टैक्स, ताकि उसकी फ्री का मतलब है फिजूल खर्ची, लापरवाही, बेकार उस चीज के कोई कदर ना हो की जाए। ये बिल्कुल एक गलत नीति अपनाई गई है और इसके ऊपर एक राष्ट्रीय नीति बननी चाहिए। वही रेट जो है वो हिमाचल में हो, वही राजस्थान में हो, वही तमिलनाडु में हो। क्यों नहीं जल नीति और बिजली की नीति के ऊपर राष्ट्रीय नीति बनाई जाती? धन्यवाद, जय हिंद। चलिए, बहुत शुक्रिया नागेंद्र सिंह नेगी जी, हमेशा की तरह इस मुद्दे पर भी बेबाक तरीके से अपनी राय रखने के लिए। तो आपने सुना, लोगों की अपनी अपनी राय है और सबसे ज्यादा परेशान इस वक्त आम जनता इसलिए राजस्थान की है चूंकि बाकी चीजें महंगी और अब बिजली भी महंगी अगले महीने से होने जा रही है, तो उसका सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ने जा रहा है। तो अब जेब पर सीधा असर पड़ेगा तो जाहिर है कमाई उतनी है और खर्चा ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए आम जनता इस वक्त परेशान है और ये मांग कर रही है कि दरअसल ये जो बढ़ा हुआ फ्यूल सरचार्ज है ये नहीं लगाना चाहिए, आम जनता का बोझ और ना बढ़ाया जाए, महंगाई को बल्कि कम किया जाए। फिलहाल आज हल्ला बोल में मेरे साथ इतना ही। कल एक बार फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।